मैं गरीब क्यों हूँ? मेरी ज़िंदगी में इतना दुख क्यों है? क्या आप भी यही सोच कर परेशान रहते हैं? नमस्कार दोस्तों, शाइनी इंस्पायर्ड चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए ज्ञान से भरी एक कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी गौतम बुद्ध और एक दुखी भिखारी की है, जिसके माध्यम से गौतम बुद्ध हमें बताते हैं कि हमारे जीवन में गरीबी और दुख का असली कारण क्या है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों के साथ घने पेड़ की छांव के नीचे बैठे थे। आसपास के गांव के बहुत से लोग अपनी मानसिक समस्याएं लेकर महात्मा बुद्ध के पास आ रहे थे। महात्मा बुद्ध उन सब की मानसिक परेशानियों का समाधान देते थे और सब लोग बड़ी खुशी खुशी अपनी समस्याओं का समाधान पाकर वहां से लौट रहे थे। वहीं से कुछ दूर बैठा लोगों को बुद्ध के पास जाते देख एक दुखी भिखारी अपने भाग्य को कोसता हुआ यही सोचने लगा कि अभी ही तो कुछ देर पहले ये लोग दुखी मन से मुंह लटकाए उस महात्मा के पास गए थे और अब इतना खुश होकर कैसे वापस लौट रहे हैं। आखिर माजरा क्या है? जरा मैं भी तो जाकर देखूं कि वो महात्मा ऐसा कौन सा खजाना बांट रहा है इन लोगों को। वे इतने प्रसन्न हुए कि उनके चेहरे लाल हो गए। अब जब वो भिखारी कुछ नजदीक गया तो उसने देखा कि ये महात्मा तो लोगों को प्रवचन देकर लोगों के दुख का निवारण कर रहे हैं। यह देखकर भिखारी के मन में भी तीव्र इच्छा हुई कि क्यों ना मैं भी इस महात्मा को अपना दुख बताऊं। मुझे भी अपने दुख का समाधान अवश्य मिलेगा। बस फिर क्या था, समाधान पाने की लालसा लिए भिखारी महात्मा बुद्ध के सामने पहुंचा और अपने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, हे महात्मा बुद्ध, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मुझे लोगों की मदद करने की बहुत इच्छा है, लेकिन मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही कोई ऐसी चीज़ जिससे मैं किसी की मदद कर सकूँ। मैं कोशिश करने पर भी किसी की मदद नहीं कर सकता। मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया? हे महात्मा, मुझ पर कृपा करो। इतना बोलते हुए भिखारी रोने लगा। इस पर महात्मा बुद्ध बोले, आप बहुत अज्ञानी हैं, क्योंकि आप अभी तक इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जबकि दूसरों को कुछ देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम बिना धन और वस्तु के भी दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है, जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर किसी के दुखी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के भी टूटते हौसले को फिर से मजबूत कर सकते हो। इन्हीं शब्दों की शक्ति से आप किसी के भी मन में सकारात्मक विचारधारा के बीज बो सकते हो और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हो। तुम्हारे दो हाथों से किसी भी कमजोर या लाचार व्यक्ति की सहायता कर सकते हो। आपकी दो आंखें किसी अंधे को रास्ता दिखा सकते हैं। तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो। तुम किसी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हो। लेकिन अज्ञानतावश तुम अब तक इस बात को समझ नहीं पाए और इस भ्रम में अब तक जीते रहे कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए कुछ नहीं। किसी की मदद करने के लिए धन और वस्तु का होना अनिवार्य नहीं है। बिना धन और वस्तु के भी हम कई प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के इस ज्ञान से भरे सुंदर शब्द सुनकर भिखारी के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान आ गई और वह खुशी से झूमता हुआ वहां से चला गया। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध की इस छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें यह सोचकर दुखी नहीं होना है कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हम बहुत गरीब है, बल्कि जो हमारे पास है उसी में हमें संतुष्ट रहना है और बिना मतलब के लोगों की मदद करना है। इन्हीं से हमें परम सुख की प्राप्ति होगी। गौतम बुद्ध की ये छोटी सी स्टोरी आपको कैसे लगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आशा है कि आप इससे कुछ सीखे होंगे और इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस और स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।